धर्म इस संस्कृति स्वास्थ्य की जय नहीं बोध हो, बोध हो। धर्म बोध में आपका अभिनंदन। चैनल के सदस्य बने, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। आदरणीय मित्रों, जय मां धरती। आज 25 अक्टूबर 2020 ईस्वी विक्रम संवत 2077 विजयादशमी, विजय मुहूर्त दोपहर 2 बजे आपके YouTube चैनल धर्म बोध का शुभारंभ होने जा रहा है। इस चैनल का उद्देश्य क्या है, इसे क्यों बनाने की आवश्यकता हुई, इस पर हम आपसे संक्षिप्त रूप में चर्चा करना चाहते हैं। देखिए, चैनल का भी वही उद्देश्य है जो मेरे जीवन का उद्देश्य है, क्योंकि ये चैनल और जीवन मेरा दोनों एक दूसरे से गूंथे हुए हैं। दोनों के उद्देश्य एक ही हैं। आइए हम एक अपनी छोटी सी काव्य रचना के द्वारा हम इसके उद्देश्य को आपके सामने में व्यक्त करते हैं। संसार को अब अस्तित्व संकट से उबारना है। संसार को अब अस्तित्व संकट से उबारना है। अंधविश्वास संकुचित सोच मुक्त युग बनाना है। अंधविश्वास संकीर्णता मुक्त युग बनाना है। ये सत्संकल्प है परमात्मा के सूक्ष्म लोक के। ये संकल्प है परमात्मा के सूक्ष्म लोक के। हम सब तो केवल यंत्रवत वाहक हैं उसके। हम सब तो केवल यंत्रवत वाहक हैं उसके। आइए मनमीत गाएं सुने वह श्रीमद् भगवद गीता। आइए मनमीत गाएं सुने वह श्रीमद् भगवद गीता। भारत और भारत कह उठे नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। भारत और भारत कह उठे, भारत और भारत कह उठे नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। मित्रों, इसमें मैंने सूत्र रूप से अपने उद्देश्य को समझा दिया है, लेकिन अब इसकी थोड़ी सी संक्षिप्त सी व्याख्या आपके सामने में करते हैं। देखिए, आज पूरे विश्व पर अस्तित्व संकट का खतरा मंडरा रहा है। जीवों का जीवन खतरे में है। मानव अस्तित्व पर ही लग रहा है प्रश्न चिन्ह। कई ऐसी समस्याएं हैं जो कि मां धरती की कोख को उजाड़ने के लिए तत्पर है। वैसे यदि हम गिनाएंगे कारण तो बहुत सारे कारण हो जाएंगे, लेकिन जो सबके आधार हैं वे 2 हैं। एक अंधविश्वास, दूसरा संकीर्णता या संकुचित सोच। अंधविश्वास और
और संकीर्णता, ये दो मुख्य बाधक हैं हमारे जीवन के, इस मानवीय सभ्यता के। ये दो राक्षस हैं जो ले लेना चाहते हैं हमारी लहलहाते सभ्यता को। आप कहेंगे कैसे? हाँ, अंधविश्वास। ये जो कट्टरवाद है, जो अंधविश्वास से उपजा है, उत्पन्न हुआ है, होता है, ये जो इस्लामिक जिहाद है, ये जो मजहब के नाम पर, पंथ के नाम पर, मान्यताओं के नाम पर, विश्वासों के नाम पर जो हो रहे हैं, इनसे मानवीय सभ्यता को, हमको, आपको, सबको, देश को, विश्व को, सबको ही खतरा है। यदि हमने अंधविश्वास का उन्मूलन न किया तो फिर आने वाले समय में मानवीय सभ्यता बच नहीं पाएगी। अंधविश्वास रूपी राक्षस हमें लील जाएगा। वामपंथ के अंधविश्वास भी कुछ इसी तरह के हैं। उसकी विस्तारवादी नीतियां, उदाहरण में आप चीन को देख लें। चीन से उसके सारे पड़ोसी देश आक्रांत हैं, भयाक्रांत हैं, संघर्षशील हैं। वामपंथी विस्तारवादी सोच जो यह मानती है कि हमारी ही विचारधारा सर्वश्रेष्ठ है और उसी को केवल और केवल विश्व में होना चाहिए, दूसरा नहीं, दूसरे का अस्तित्व मिट जाना चाहिए। इसी तरह से इस्लामिक जिहाद, इसकी भी सोच है कि केवल और केवल इस्लाम ही रहे विश्व में, दूसरे का अस्तित्व बेमानी है, अनावश्यक है, सबको मिट जाना चाहिए, केवल और केवल इस्लाम होना चाहिए। ऐसी जो सोच है, यही है राक्षसीपन। इसे ही तो हमारे धर्म शास्त्रों ने राक्षसत्व की संज्ञा दी है। जो सह अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता, जो अपनी बातों को, जो अपनी धारणाओं को, मान्यताओं को जबरन किसी पर थोपता है, वही तो राक्षस है। और इन दो राक्षसों का सफाया अत्यंत आवश्यक है। अंधविश्वास और संकीर्णता। देखिए संकीर्णता को, यहाँ से भारत है, यहाँ से पाकिस्तान, यहाँ से चीन, यहाँ से रूस, अमेरिका, फला फला फला, और सभी एक दूसरे से लड़ रहे हैं। आज भी बहुत सारे देश आपस में लड़ रहे हैं। जैसे उदाहरण में ना, अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों लड़ रहे हैं। भारत चीन और पाकिस्तान से लोहा लेने के लिए अपनी तैयारियां कर रहा है। आवश्यकता क्या? क्यों यहां से भारत, यहां से चीन, यहां से पाकिस्तान को, क्यों नहीं ये पूरी धरती एक देश हो जाए? ये संकीर्णता क्यों है हमारे अंदर? हमारे विचार इतने संकीर्ण क्यों हैं? ये धरती हमारी माँ है, हम सब इसकी संतान हैं। ये पूरी धरती ही एक देश हो, वर्ल्ड बी ए नेशन। क्यों नहीं, क्यों नहीं ऐसी सोच है हमारी, हम सब की। ये संकीर्णताएं हैं। हमारी विचारधारा, हमारी मान्यताएं ही रहें जीवित, हमारी छोटी सोच ही रहे जीवित। यही हमारे अंदर में राक्षसीपन है और इन्हें विदा हो जाना चाहिए, मिटना चाहिए।
हमारे अंदर के अंधविश्वास और संकीर्णता को। और ये दोनों ही चीजें जीवन के हर क्षेत्र में हैं। मजहब, पंथ, राजनीति में, विज्ञान में, खेल में, जीवन के सारे क्षेत्रों में ये अंधविश्वास और संकीर्णताएं ये हैं। और ये दो राक्षस जब तक हैं, मानवीय सभ्यता ऊंची छलांग लगा नहीं सकते। हम नए समाज, सभ्य समाज, नए युग की कल्पना नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि एक नवीन युग आए, एक नया युग, नवयुग, जिसमें कि अंधविश्वास और संकीर्णताओं के लिए स्थान न हो, जहां सब में सह अस्तित्व की भावना हो, सभी एक दूसरे के विचारों का आदर करें और सभी एक साथ मिलकर आगे बढ़ने का सुप्रयास करें। पूरा विश्व एक देश हो, धर्म एक हो। धर्म तो धर्म ही होता है, धर्म का कोई नाम नहीं होता। सनातन, इस्लाम, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई ये धर्म नहीं है, ये तो हैं पंथ। धर्म तो धर्म है, धर्म का कोई नाम होता ही नहीं, हो सकता भी नहीं। धर्म को ठीक से समझा जाए। हम बोध को प्राप्त हो, हम ठीक से गहरी समझ के साथ आगे बढ़ें। मानवीय सभ्यता, मानवीय संस्कृति, मानवीय चेतना ऊंची छलांग लगाए और आज के सारे विकार, सारी बाधाएं जो भी जीवन के लिए घातक हैं या घातक हो सकती हैं, जो भी अस्तित्व के लिए बाधक और घातक हो सकते हैं, उन सब का सफाया हो। हमारे अंदर एक नया बोध पैदा हो, नया ज्ञान पैदा हो, सह अस्तित्व पैदा हो, धर्म का सही बोध पैदा हो। यह बोध बढ़े, इसके लिए हमने चैनल बनाया धर्म बोध। धर्म का बोध हो हमें। आज तक हम धर्म की जय करते रहे, भगवान की जय का आराम मनाते रहे, संस्कृति की जय बोलते रहे, स्वास्थ्य की जय बोलते रहे। नहीं, अब जय बोलने का समय नहीं, अब बोधकार मनाने का समय है, बोध को प्राप्त करने का समय है। हमें बोध प्राप्त करना है। जय तो वहां जहां कोई हमारा होगा प्रतिद्वंदी, जय तो वहां जहां दूसरा भी कोई होगा। यहां दूसरा कोई नहीं है, यहां सभी अपने हैं, सभी हमारे बंधु हैं, भाई हैं, कोई गैर है ही नहीं। तो फिर जय विजय की बात एकदम से बेकार। भगवान की जय, ये क्या हुआ? भगवान की कब हो सकती है पराजय? जो कि उनकी जय बोली जाए। धर्म की कब हो सकती है पराजय? जो धर्म की जय बोली जाए। धर्म की, भगवान की, संस्कृति की, स्वास्थ्य की जय नहीं, बोध हो। हमें संपूर्ण बोध हो, संपूर्ण ज्ञान हो और एक नई सोच हमारे अंदर आए। सारे पुराने विकार, सारे पुराने सड़े गले सोच, चिंतन नष्ट हो जाएं। हम चेतना के विकास में, मानवीय सभ्यता के विकास में नई ऊंचाई को छुएं। इन्हीं संकल्पों के साथ धर्मबोध आपका चैनल बना है।
और इस चैनल के द्वारा हम ऐसे ही ज्ञान विज्ञान को आपके सामने रखते रहेंगे, आपसे जुड़ते रहेंगे, आपको जोड़ते रहेंगे और हम आप मिलकर एक नया युग, नए विश्व की रचना में लग जाएं। बोलिए माता धरती का बोध हो, माता धरती का बोध हो।